Hello guys, welcome back to my channel and our today's question is construct the rectangle. या आपको एक rectangle बनाना है. So in this question, a web developer needs to know how to design a web page size. एक वेब डेवलपर है उसको जानना है कि एक वेब पेज का साइज वो कैसे डिज़ाइन कर सकता है. नाउ व्हाट इज़ अ वेब पेज? ये जो आपके सामने इंटरफेस खुला है ना, ये एक वेब पेज है. So given a specific rectangular web page area, your job by now is to design a rectangular web page whose length is L and width is W. Satisfy the following requirements. So you have given a area of that rectangle or area of that web page and you have to tell कि उसकी length कितनी होगी और width कितनी होगी. Okay. लेकिन कुछ conditions को ध्यान में रखना है. Which are कि the area of rectangle web page you design must be equal to the given target. And the second one is कि the width W should not be larger than the length L, which means L is greater than equals to W. Third one is कि the difference between length and width should be small as possible. Written an array, length and width, where length and width are the length and width of the web page you design in the sequence. Okay, so आपको तीन कंडीशंस ध्यान में रखनी है. पहली कि जो एरिया का जो रेक्टेंगल का वेब पेज जो डिज़ाइन कर रहे हो वो और आप जो लेंथ और विड्थ प्रोवाइड करोगे उससे जो एरिया आएगा दैट शुड बी इक्वल टू द टारगेटेड एरिया. ओके. द नेक्स्ट वन इज कि जो विड्थ है वो ऑलवेज विड्थ शुड बी लेस देन द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल. थर्ड वन इज कि डिफरेंस बिटवीन लेंथ और विड्थ के बीच का जो डिफरेंस है वो जितना स्मॉल आप रख सकते हो उतना स्मॉल रखना है. ओके. एज यू कैन सी अगर मेरे पास एरिया 2 है तो इन द एग्जाम्पल मैंने विड्थ के लिए दी 2,2. 2,2 तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है. दैट इज 2 विड्थ इज स्मॉलर देन एंड इक्वल्स टू लेंथ. यस. विड्थ इस ये एरिया जो दे रही है वो टारगेट एरिया के इक्वल है. यस. इनके बीच का डिफरेंस जो है 0 है. यस. ओके. सो ऐसे करके यहाँ पे मैंने विड्थ और लेंथ कैलकुलेट कर ली है. बाकी अदरवाइज मैं विड्थ और लेंथ कैसे कैलकुलेट करूँगी. सो यहाँ पे मैंने क्या किया है इन दिस क्वेश्चन, मैंने यहाँ पे एक विड्थ वेरिएबल डिक्लेयर करा जिसको इनिशियलाइज कर रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ एरिया यूजिंग मैथ डॉट एसक्यूआरटी. ये जो जावा में क्लास होती है. ओके. ये जो फंक्शन है ना दिस विल कैलकुलेट द विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल. ओके. फिर नेक्स्ट ये जो वाइल लूप है, yes, so this while loop will continue as long as the remainder of area divided by the width is not equal to 0. ये एरिया बाय width जब तक 0 नहीं होता तब तक मेरी width, ये width एक रैंडम नंबर होगा. ठीक है. एक रैंडम नंबर होगा. और अगर एरिया बाय width मेरा जब तक 0 नहीं होता तब तक मेरी width कैलकुलेट होती जाएंगी और एक एक से इनकी डिक्रीमेंट होती जाएंगी. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा 4 है, 4 डिवाइडेड बाय 2, जब ये पूरा 0 हो गया मेरा रिमाइंडर उन तब ये लूप तब तक ये लूप चलते रहेगा जब तक 0 नहीं हो जाता. और मुझे एट द एंड आई विल गेट अ विड्थ. ओके. नाउ सेकेंडली कि मैंने वंस माई लूप इज गेट टर्मिनेटेड उसके बाद मैंने क्या किया है कि आई हैव फाउंड अ विड्थ वैल्यू. ओके. नाउ मुझे अब एक विड्थ वैल्यू मिल गई. यस. आई हैव फाउंड अ विड्थ वैल्यू दैट डिवाइड्स द एरिया इवनली कि रिमाइंडर मुझे 0 दे रहा है. तो फिर आई एम कैलकुलेटिंग द हाइट और यू कैन से लेंथ. ओके. नाउ हाइट एंड लेंथ मैं कैसे कैलकुलेट कर रही हूँ by dividing the area by width. See, if in this case I will divide my area by width now, तो I will get की area by width तो I will get length या height you can say. कैसे? क्योंकि what is area? Area is equals to width into length या width into height ना. So for calculating the height I have to divide the given area by the width. तो मैंने ऐसे करके calculate कर लिया और at the output I have to return an array consisting height and width. Okay. So therefore I am यहाँ पे मैंने एक array बनाया है जो height और width रिटर्न करना है. ओके. आई होप सो यू गॉट इट. ये बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था. इसे रन करके देखते हैं. ओके. ओके. सो थैंक यू गाइस. थैंक यू फॉर वॉचिंग.